नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है, लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी को इसके पहले ही झटके पे झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जिन प्रत्याशियों को कांग्रेस पार्टी मैदान में उतारने जा रही है, उन्हें बकायदा टिकट दिया जा चुका है। वो नेता भी अब सीट से चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में कई सारे ऐसे नेताओं का इनकार सामने आया है, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि क्या चुनाव से पहले ही अब कांग्रेस पार्टी हार मानती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यहां पर अभी हाल ही में देखने को मिला कि अहमदाबाद सीट से रोहन गुप्ता, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, उन्हें टिकट दी गई और वो किनारा कर लेते हैं और उन्होंने ये कहा है कि उनके पिता की स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो वही बात हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश में भी प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि वो मंडी से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। इसी के साथ ही अगर बात हम कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की करें तो वो तो सीधे यूपी से ही दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि रायबरेली और अमेठी से इन दोनों को ही चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और गांधी परिवार यहां पर कई सालों से चुनाव लड़ता आया है। ऐसे में यूपी से कांग्रेस कहीं जाने वाली नहीं है। लेकिन यहां पर अब सीधे खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूपी से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि साल 2019 के चुनावों में राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़े थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये भाप गई थी कि इस बार अमेठी में कांग्रेस पार्टी की करारी शिकस्त जरूर होगी, जिसकी वजह से राहुल गांधी दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़े थे, अमेठी और वायनाड से। 2019 के लोकसभा चुनावों में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये भाप गई थी कि इस बार अमेठी से राहुल गांधी की हार पक्की है, जिसकी वजह से राहुल गांधी को दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ना पड़ा था, एक अमेठी और दूसरा वायनाड। हालांकि अमेठी से जो सोचा था वही हुआ। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करारी शिकस्त दी, जिसकी वजह से राहुल गांधी वायनाड शिफ्ट हो गए। हालांकि अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से पार्टी जो है वो अपने पुराने गढ़ को बचाने की कोशिश करेगी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को अमेठी और रायबरेली से मैदान में उतारेगी। लेकिन अब ये खबर पुष्ट हो चुकी है कि ये दोनों ही नेता यहां से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और विभिन्न सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया जा रहा है। इस बीच चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेता या तो पार्टी छोड़ रहे हैं या फिर चुनाव लड़ने से ही आनाकानी कर रहे हैं। राहुल और प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले ही यूपी से दूरी बना रखी है, यानी राहुल और प्रियंका गांधी यूपी से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन इन सीटों से दोनों नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे। उधर बात अगर हम गुजरात की करें तो गुजरात से भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अहमदाबाद ईस्ट लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार रोहन गुप्ता ने अपना नाम वापस ले लिया है। अहमदाबाद ईस्ट सीट से नाम वापस लेने को लेकर कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता ने सोशल मीडिया पर अपनी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि गंभीर मेडिकल स्थिति के कारण मेरे पिता हॉस्पिटल में एडमिट हैं और मैं कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अहमदाबाद पूर्व संसद सीट से अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहा हूं। मैं पार्टी द्वारा नामित नए उम्मीदवार को पूरा समर्थन दूंगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बताया है कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल की होगी, जबकि दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण का मतदान 7 मई, तो वहीं 13 को चौथे चरण का मतदान और 5वें चरण का मतदान 20 मई को होना है। छठे चरण की वोटिंग 25 और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। गुजरात में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। गुजरात में तीसरे चरण में मतदान होना है। सभी 26 सीटों पर एक साथ चुनाव होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी, यानी कि 4 जून को नतीजे बिल्कुल साफ हो जाएंगे कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनेगी। बता दें कि वहीं हिमाचल से भी एक और बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लग रहा है। दरअसल पहले से ही हिमाचल में लगातार राजनीतिक उथल पुथल का सिलसिला जारी है। इस बीच
कांग्रेस की दिग्गज नेता प्रतिभा सिंह भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस उन्हें हिमाचल के मंडी से चुनाव लड़वाना चाहती है। हालांकि अब खबर सामने आ रही है कि प्रतिभा सिंह लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती हैं। उन्होंने इस बारे में नेतृत्व को अवगत करा दिया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश भी कांग्रेस के लिए एक अहम राज्य है और जिस तरीके से प्रतिभा सिंह की बात करें तो ये भी कांग्रेस के लिए बहुत मायने रखती हैं। जिस तरीके से भी हाल ही में कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है तो कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह का बहुत बड़ा रोल है और इन्हीं चीजों को लेकर के अभी पिछले दिनों काफी ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली थी जब राज्यसभा का चुनाव था और इसमें से कई सारे कांग्रेस के विधायकों ने सीधे तौर पर बागी रुख अख्तियार करते हुए बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया था और वहां से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई थी। ऐसे में अब प्रतिभा सिंह का यह कहना कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं तो ये सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में जुटी हुई है। हालांकि इस मामले में बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। वहीं कांग्रेस इस मामले में काफी ज्यादा पिछड़ गई है। दरअसल ऐसी खबरें आ रही है कि पार्टी के कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। लिहाजा पार्टी को नए जिताऊ उम्मीदवार के चयन में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से ये देरी भी हो रही है। इस बीच कांग्रेस सूत्रों से यह खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के बचे हुए सभी 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार मंगलवार की शाम तक घोषित कर सकती है। दरअसल राजधानी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मंगलवार की शाम 4 बजे कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के बचे हुए सभी 18 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान पार्टी कर सकती है। हालांकि देर तक कांग्रेस की लिस्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इस दौरान पार्टी 3 से 4 विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है और कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी जबलपुर से लखन घनघोरिया, उज्जैन से महेश परासर, शहडोल से फुल्लनलाल मार्को और मंदसौर से विपिन जैन को लोकसभा का टिकट दे सकती है। इस बीच इस तरीके की खबरें भी आ रही है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सीईसी में भेजने वाली लिस्ट में किसी भी बड़े नेता का नाम शामिल नहीं है। ऐसी संभावना है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद देर रात तक नामों का ऐलान किया जा सकता है। वैसे जहां कहा यह जा रहा है कि अभी लोकसभा चुनाव लड़ना बाकी है और 4 जून को रिजल्ट आएंगे जिसके बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। क्या एक बार फिर से मोदी सरकार रिपीट होगी और थर्ड टर्म के लिए वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस भी पूरी तरीके से विभिन्न विपक्षी दलों का ये गठबंधन बना हुआ है जिनका यही मकसद है कि किसी भी तरीके से सत्ता से मोदी सरकार को हटाना है। लेकिन जिस तरीके से देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो जब अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है तो इनके उम्मीदवार ही आत्मविश्वास से भरे नजर नहीं आ रहे हैं और खुद आगे आकर के अपना नाम वापस लेते हुए नजर आ रहे हैं, चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके की कंडीशन बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर वो चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। ऐसे में कई तरीके के कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि क्या चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है, उनके प्रत्याशी हार मान चुके हैं जिसकी वजह से वो चुनावी मैदान में ही उतरने से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।